हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCA कंपटीशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, यह रैपिड रिवीजन होने वाला है। ये कोई डिटेल्ड क्लास नहीं है, ये केवल एक रिवीजन है जो आपको PDF के माध्यम से करवाया जाएगा। रीनीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और ऐसे ही जो इसके इक्वल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है दोस्तों? DNA फिंगरप्रिंटिंग कुछ एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं, VNTRs का यूज करते हैं। VNTR क्या होता है? वेरियस नंबर ऑफ रैंडम रिपीट। अब ये होते क्या है, आइए हम आगे PDF के माध्यम से समझते हैं। चलिए बात करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। आइए देखिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ द मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यानी कि पहचान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अ पर्सन यूजिंग देयर DNA, यानी कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, आपका जो DNA है उसके द्वारा आपकी जो है पहचान की जाती है, आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। एवरी पर्सनस DNA पैटर्न इज डिफरेंट। ये तो आप सबको पता ही है कि सबका DNA जो है डिफरेंट होता है। सो इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आइडेंटिटी, तो ये पहचान को ढूंढने में आपकी मदद करता है। ओके, दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए इसके यूजेस किस किस में है भाई, तो इसके यूजेस आपके बायो में भी हैं और बायोटेक में भी हैं। ठीक है, टेक में भी हैं। देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए एक सिंपल सा यहाँ पे आपको DNA का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कि शायद इन्होंने ज़्यादा ही सिंपल बना दिया है थोड़ा। तो इस तरह का कुछ एक DNA का स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो आपकी जो है कोडॉन्स होती हैं, दो आपकी कोडॉन्स होती हैं, और बीच में जो है आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है दोस्तों। 1 मिनट वापस से बना देता हूँ। DNA की संरचना कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की। इसे क्या है, सिंपल यहाँ की फॉर्म में दिखाया गया है। तो DNA वगैरह के बारे में जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो तो हम आप अपनी जो रेगुलर क्लास होगी उसमें हम आराम से एक्सप्लेन करेंगे आप सबको। अभी हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए फ़िलहाल सिंपल रखते हैं सारी चीज़ें। आइए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, हु डिस्कवर्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग। ओके, तो चलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग को भाई खोजा किसने, डिस्कवर किसने किया, कौन था वो व्यक्ति जिसने हमारे बीच में DNA फिंगरप्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय सर एलेक जेफरीज इन 1984। सर एलेक जेफरीज की मैंने एक पिक भी लगाई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया। ठीक है, अब DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 1984 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। ही फाउंडेड दैट सम DNA पार्ट्स आर डिफरेंट इन एवरी पर्सन। देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबका DNA जो है डिफरेंट होता है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या पाया कि जो ह्यूमन होता है, जो पर्सन्स होते हैं, उनमें सब में क्या होता है, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ DNA के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो सभी व्यक्तियों में डिफरेंट होते हैं, ये इन्होंने देखा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, वाई इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग इम्पोर्टेंट। भाई क्यों ज़रूरी है DNA फिंगरप्रिंटिंग, क्या हो जाता अगर ये नहीं होती तो?
आइए देखते हैं। इट यूज्ड फॉर, या यूजेस भी बोल सकते हैं हम, कैचिंग क्रिमिनल्स। देखिए भाई, कैचिंग क्रिमिनल्स। सेकंड है पैटर्निटी टेस्टिंग। थर्ड है फाइंडिंग मिसिंग पीपल्स, आइडेंटिफाई डेड बॉडीज़ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। देखिए कितनी चीज़ों में जो है इसका यूज़ हो रहा है, तो अब आप इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, कैचिंग क्रिमिनल्स यानी कि जो गुनहगार लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनको पकड़ने में इसका यूज़ किया जाता है। पैटर्निटी टेस्टिंग, यानी मान लीजिए जैसे प्रॉपर्टी वगैरह कुछ मामला है और आपको पता नहीं चल रहा है कि किसकी संतान कौन है। हो जाता है कई बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में दो अलग अलग लोग दावा कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी वगैरह मेरी है, तो उसके जो समाधान के लिए हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। तो पैटर्निटी टेस्टिंग हो गई आपकी। फाइंडिंग मिसिंग पीपल्स, मिसिंग पीपल्स के को ढूंढने में भी किया जाता है। मान लीजिए कोई कहीं मिल गया लेकिन अब उसको पता नहीं है, तो डीएनए के जो टेस्ट है उससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये वास्तव में उन्हीं के परिवार का है, उन्हीं के घर का है, इस तरह से। थर्ड इज़ आइडेंटिफाइंग डेड बॉडीज़। देखिए क्या होता है, कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि डेड बॉडी पहचान में नहीं आती है, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, चेहरा क्लियर नहीं होता है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उनका डीएनए लिया जाता है और उनके जो फैमिली वाले हैं उनके डीएनए के साथ उसको मैच कराया जाता है, या फिर देखा जाता है उनके भी ये क्या सिमिलर दिखा रहा है इनके। क्यों? क्योंकि परिवार से थोड़ा बहुत सिमिलर दिखाता है ये डीएनए, आपको पता ही है। तो वो चीज़ चेक की जाती है और उन बॉडीज़ को क्या है, आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। भाई देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या होता है कि इनका जो डीएनए है, इनके सीक्वेंसेस को क्या होता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, इनके सीक्वेंसेस को प्रिजर्व कर लिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अपना क्या है, मेन आइडिया ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका बेस्ड किस पर है भाई, वो चीज़ बता रहे हैं। आइए, सम डीएनए पार्ट्स रिपीट मैनी टाइम्स। डीएनए पार्ट्स क्या है, रिपीट करते हैं मैनी टाइम्स। दीज रिपीटिंग पार्ट्स आर कॉल्ड वीएनटीआर। भाई ये वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीएनटीआर। ठीक है, द नंबर ऑफ रिपीट, 1 मिनट, द नंबर ऑफ रिपीट इज़ डिफरेंट इन ईच पर्सन। तो भाई जो डीएनए के जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं वो क्या होते हैं, हर अलग अलग पर्सन में अलग अलग होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई डीएनए पैटर्न आर यूनिक। इसीलिए जो है हमने बोला शुरू में कि जो है हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, उसके सीक्वेंसेस अलग अलग होते हैं, इसीलिए डीएनए क्या है, बिल्कुल यूनिक है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फोर्थ स्टेप की बात करते हैं हम, स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आइए स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेप 1, कलेक्ट सैंपल लाइक ब्लड, हेयर, सलाइवा और स्किन। तो अब इसके सैंपल्स में आप क्या क्या ले सकते हैं भाई, ब्लड ले सकते हैं, आपका हेयर का कोई टुकड़ा, बाल का टुकड़ा ले सकते हैं, सलाइवा यानी जो खाना देखकर आपके मुंह में लार पड़ गिरती है वो देख सकते हैं, वो ले सकते हैं आप। स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा आप इसको ले सकते हैं। जैसे भी क्या होता है कि जो आपकी लेबोरेटरीज होती है ना, जो 11th-12th के बच्चों की, उनमें क्या किया जाता है, बनाना को क्या है, क्रश करके उसका डीएनए निकाला जाता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो आपने क्या किया, एक सैंपल कलेक्ट कर लिया आपके डीएनए का। ओके, रिमूव डीएनए फ्रॉम सेल्स। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने हेयर लिया, तो अब क्या करेंगे, उस हेयर से आप डीएनए को क्या करेंगे, अलग करेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे। ठीक है, स्टेप थर्ड आपका क्या हुआ, कट डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होते हैं जो कुछ फिक्स्ड सीक्वेंसेस पे काटते हैं डीएनए को, तो उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है सेपरेट डीएनए पीसेस यूजिंग
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है, ये एक मशीन है जिसमें एगरोस जेल भरी होती है। उससे हम क्या करेंगे, जो डीएनए के पार्ट्स हैं, डीएनए के टुकड़े हैं छोटे छोटे, उनको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या है इसका, ट्रांसफर डीएनए टू नायलॉन पेपर, यानी इसे सर्दन ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। इन सभी स्टेप्स को बेटा हम जो हमारी रेगुलर क्लास होगी उनमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे एकदम। ओके, एकदम डीप जाके। ओके, स्टेप 6 क्या होता है इसका, ऐड 1 मिनट, ऐड डीएनए प्रोब्स। डीएनए के कुछ प्रोब्स होते हैं, उनको डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। और 7th स्टेप इसका क्या है, डार्क बैंड्स अपीयरिंग एंड फॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि लास्ट में क्या होता है, डार्क बैंड्स दिखने लग जाते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का थोड़ा सा डायग्राम भी दिखा दिया जाए। तो ये इस तरह का कुछ तामझाम होता है, क्लियर दिख रहा है ना आपको, इस तरह का कुछ तामझाम होता है। ये मशीन, इस तरह की कोई मशीन रहती है, इसके अंदर अग्रोस जेल भरी जाती है, जो जेलिडियम ग्रेसिलिया आपकी जो रेड एल्गी होती है उनसे निकाली जाती है, एल्गी से निकाली जाती है। कहने का मतलब एग्रोस जेल होती है, वो इस प्लेट पर बिखरी हुई रहती है। इसमें क्या देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं बेटा। और यहाँ पर जो है एक ड्रॉपर की सहायता से हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीएनए का यहाँ पर सैंपल रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये डीएनए है जो आपके 30 से 45 मिनट के बाद भी, टाइम वहाँ तब तो ज़ीरो था, और डालने के 30 से 45 मिनट के बाद क्या होता है, आपके जो हल्के डीएनए हैं वो तो आगे आने लग जाते हैं। मान लीजिए जैसे जिनका वेट कम है वो तो आगे भागने लगते हैं, और जिनका वेट ज़्यादा है वो यहीं पीछे रह जाते हैं, और ये आगे कौन से आ जाते हैं, जिनका वेट कम है। ओके, और फिर हम क्या करेंगे लास्ट में, यूवी रेज, इन पे यूवी रेज डालेंगे, यूवी रेज ट्रांसमिट करेंगे इन पे, और इनको देख लेंगे, जिस पे फिर हमें डार्क बैंड्स दिखाई दे जाएंगे। इसको हम बहुत ही ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करेंगे आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। वेरी एक्यूरेट, भाई जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आती है, बिल्कुल सटीक बैठती है। स्मॉल सैंपल नीडेड, अब इसमें ऐसा नहीं है भाई आपको बाल्टियाँ भर भर के सैंपल चाह रहा है, या टैंकर भर भर के सैंपल की आपको ज़रूरत है। बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है सैंपल का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका यूज़फुल इन क्राइम केसेस में यूज़फुल है भाई जैसे पता लगाना है, मान लो आपको कि मान लीजिए किसी का खून हो गया और वहाँ पर कोई बाल का टुकड़ा मिला आपको, तो आप उससे जो है उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उसका पता लगा सकते हैं। तो इससे जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। हेल्प्स इन फैमिली आइडेंटिफिकेशन, वो मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मान लो जायदाद का बंटवारा करना हो या जायदाद संभलानी हो, तो किस तरह से हम पहचाने कि ये हमारा बेटा है या नहीं, ये हमारा जो है रिश्तेदार है या नहीं, तो इसमें आपका यूज़ हो जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। 6th पॉइंट है आपका लिमिटेशंस का मतलब हो गया कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके, तो बात कर लेते हैं। ये एक्सपेंसिव है, हर कोई नहीं करा सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे ये जो है अफोर्डेबल बनाया जा रहा है। नीडेड एक्सपर्ट वर्कर्स, बिल्कुल सही बात है भाई, एक्सपर्ट वर्कर्स नहीं होंगे तो फिर आपका जो है एक्यूरेट आने का कोई मतलब ही नहीं है। रॉन्ग हैंडलिंग में स्पॉइल सैंपल्स, हाँ वही है कि अगर मान लीजिए आपके पास एकदम नौसिखिया स्टाफ है, तो फिर आपके जो सैंपल्स हैं उसको मान लीजिए उन्होंने घोटाबेल कर दिया, एक दूसरे में मिला दिया, तो वो आपका रिजल्ट जो है ख़राब हो जाता है वहीं पे।
7th पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजेस वीएनटीआरस। वीएनटीआरस क्या होते हैं? वेरियस नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया। तो ये क्या होता है? ये डीएनए के कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कोई पर्सन है उसके डीएनए में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनसे जो है आपका डीएनए के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, वीएनटीआरस हो गए। एवरी पर्सनस डीएनए इज़ यूनिक एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। मैंने बताया था आपको कि ये सबके डीएनए जो है अलग अलग होते हैं, किसको छोड़कर? एक एक्सेप्शन है इसका, ट्विंस। ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे। अगर जुड़वा बच्चे होंगे तो उनका डीएनए एक्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एलेक्स जेफरीज इज कॉल्ड द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सीधी सी बात है, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की है, डिस्कवर किया है, तो यही इसके फादर हो गए। ओके ओके, चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। 1 मिनट। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिखा रखा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हल्के हैं वो आपके आगे आ जाएंगे भाग के, और जो भारी हैं जिसका वेट ज़्यादा है वो पीछे रह जाएंगे। तो ये मैं आपको पहले जो मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम बनाया है उसमें आपको बता दिया है ये चीज़ें। ओके, नेक्स्ट 8th पॉइंट है इजी कंपैरिजन टेबल। ये एक सिंपल सी टेबल है जिसको आपको रिमेंबर रखना है, ऑलवेज हमेशा आपको इसको याद रखना है। तो डिस्कवर्ड बाय सर एलेक्स जेफरी। मेन यूज़ क्या है इसका? आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। ठीक है, मेन डीएनए का जो पार्ट यूज़ में आता है इसमें वीएनटीआरस हैं, यानी कि ह्यूमन के जो डीएनए हैं उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें हम वीएनटीआरस बोलते हैं। और यूज्ड इन यानी कि काम किस में आता है? ये क्राइम एंड फैमिली टेस्ट्स, ऐसे कुछ कामों में काम आता है, और इसको मैं आपको बड़े विस्तार से बता ही चुका हूँ पीछे। ओके, तो कंक्लूजन क्या है भाई इसका? कंक्लूजन है इसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल। ओके, पहचान के लिए काम में आता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन पुलिस वर्क, साइंस एंड मेडिकल स्टडीज़। ठीक है, मेडिकल स्टडीज़ में ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो ये भी आप बता कर जाएँ। थैंक यू सो मच।